कहाँ पे कराया था कोई बताओ? सर बाबर की अच्छा बाबर मुगल वंश चल रहा था क्यों? बाबर की संतान करानी। अच्छा बाबर कंप्लीट हो गया था क्यों? बताओ, बात बंद करो, बताओ बताओ बाबर की मृत्यु कैसे हुई? सर जहर में लाया था। जहर में दिया था उसको, बोला था किसने दिया था? इब्राहिम लोधी की माता ने। कब कब? सर 1530 1530, बिल्कुल सही, 1530 में, ठीक है। 24 दिसंबर को सर। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन बताओ। जी अगला क्वेश्चन बताओ, ये जो बाबर था, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? सर अफगानिस्तान में फरगना नाम। अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में फरगना, उज्बेकिस्तान के फरगना में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। उज्बेकिस्तान के फरगना में बाबर का जन्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, बाबर के पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम? कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम था, क्यों? पिता कौन से वंश से थे? तैमूर वंश के चौथे की पांचवी पीढ़ी। तैमूर वंश की पांचवी पीढ़ी। और माता चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से थी। चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से थी। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। भारत में बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था। कब, कौन से युद्ध में? क्या सर? कौन से युद्ध में? पानीपत के बाजौर या भीरा के युद्ध में? बाजौर के युद्ध में किया था सबसे पहले, बताया था, नहीं बताया? भीरा के किले को जीता था, क्यों? अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध सर 1526 में। 1526 में। किस किस के इब्राहिम बीच? लोधी और बाबर के बीच। इसमें बाबर ने कौन सी युद्ध नीतियां अपनाई? सर एक तो इसमें तुगलमा युद्ध नीति गोला और बनाकर रूमी पद्धति, क्यों? तुगलमा युद्ध नीति, रूमी पहले पद्धति ही अपनाई, बंदूकें और क्यों? बम वगैरह छुपा देते थे। हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। किस किस के बीच? सर बाबर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध? 1528 में। घाघरा का युद्ध? 1529 1529। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर हाँ, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और चंदेरी का? बाबर और मेंढनी राय के बीच। बाबर और मेंढनी राय के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन बताओ। अच्छा, बाबर की आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी हुई है? फारसी। तुर्की भाषा में। तुर्की में कौन सी लिखी है, भाषा में? फारसी में तुर्की। से- उसका फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से हुआ है? बाबरनामा के नाम से। किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने। लेकिन सबसे पहले फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो जैतुद्दीन ख्वाजा ने। जैतुद्दीन ख्वाजा ने सबसे पहले किया। लिखवाया है, देखो, यस सर। बिल्कुल सब कुछ लिखवाया है। चलो अच्छा, हुमायूं स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर जल्दी आ जाओ। हुमायूं हेडिंग डाल दो तुम। अभी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे हम। किसके बारे में पढ़ेंगे? हुमायूं के बारे में। यार सब लोग सीट उठा लीजिए यार। अरे इसमें तो मैं बैठा हूँ ताऊ। तो तुम पास बैठे रहो, मैं यहाँ बोले। बैठ जाओ, मैं इधर बैठा हूँ। हुमायूं, और हुमायूं शासक बनेगा तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड होगा, शासनकाल जो होगा, वो 2 बार में होगा। कितनी बार में होगा? 2 बार में होगा। 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। क्यों? ये 2 टाइम में शासन करेगा हुमायूं। 1530 से 1540 एक समय ये होगा, और दूसरा समय होगा 1545 ना 1555 से 1555 से 1556। 1556 ये 2 टाइम पीरियड के लिए हुमायूं शासन करेगा। ये हुमायूं का शासनकाल होगा, ठीक है? चलो देखो, ध्यान दो। हुमायूं डालो हेडिंग, हुमायूं का सामान्य परिचय। हुमायूं का सामान्य परिचय। हुमायूं का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय अब पहले समझोगे, ध्यान दोगे, ठीक है? इधर
हुमायूं के बारे में तुम्हें पता है, क्योंकि हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं तो इनके बारे में पिछली भी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, हम सिलेबस को बिल्कुल एक ऑर्डर में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, कौन कब आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से पढ़ रहे हैं। क्यों? तो देखो जो हुमायूं था, इधर ध्यान दो, हुमायूं का जो जन्म होगा, हुमायूं का जन्म होगा 6 मार्च 1508 को। 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म होगा। ठीक है, फिर पूछे इसका जन्म होगा कहाँ पर, तो जन्म स्थान अगर पूछे तो जन्म स्थान होगा इसका क्या, जन्म स्थान होगा काबुल अफगानिस्तान। काबुल अफगानिस्तान, काबुल अफगानिस्तान में इसका जन्म होगा हुमायूं का। काबुल अफगानिस्तान में जन्म होगा। ठीक है, फिर देखो हुमायूं का जो पिता होगा, पिता का नाम होगा बाबर। पिता कौन होगा? बाबर। और इसकी जो माता होगी, माता का नाम क्या होगा? तो माता का नाम होगा माहम बेगम। क्या नाम होगा? माहम बेगम। माहम बेगम। ठीक है, माहम बेगम, ये इसकी माता का नाम होगा। ठीक है, ध्यान दो, देखो जब बाबर शासन कर रहा था तो बाबर के समय में हुमायूं जो था, ये हुमायूं बाबर के शासनकाल में संभल का सूबेदार था। बाबर के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? संभल का सूबेदार था। संभल का सूबेदार था। सूबेदार हुमायूं के समय में, बाबर के समय में हुमायूं संभल का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? संभल का सूबेदार था। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, ये जो भाई 1530 में बाबर, आ जाओ जल्दी आ जाओ, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं गद्दी पर बैठे। इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, जल्दी बैठो जल्दी। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हुमायूं। लेकिन हुमायूं कहाँ बैठेगा? आगरा की गद्दी पर बैठेगा। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ होगा? आगरा में होगा। यानी कि 1530 में। कब? 1530 में। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? बाबर की मृत्यु के बाद। बाबर की मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु के पश्चात, पश्चात हुमायूं कहाँ बैठा? आगरा की गद्दी पर बैठा। आगरा की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो हुमायूं जो था, हुमायूं एक महान ज्योतिषी था, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। ज्योतिषी का मतलब जानते हो? हुमायूं कौन था? एक महान ज्योतिषी था। ज्योतिषी था हुमायूं। ठीक है, ज्योतिषी का मतलब तो जानते होगे तुम लोग। ज्योतिषी का मतलब होता है जो भविष्य देखकर बता दे, आगे तक का भविष्य देख के तुम्हें बता दे, वो ज्योतिषी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योतिषी। तो ये हुमायूं जो था कौन था? ज्योतिषी था। और ये सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 रंग के, समझ गए? अलग अलग। अब देखो हुमायूं को भी अपने भविष्य के बारे में पता था। भाई भविष्य जानता था, ये भविष्य हाथ देख के भविष्य बता देता था लोगों का। तो हुमायूं को ये तो पता था कि प्रारंभ में उसका शासनकाल ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा तो उसकी स्थिति खराब होती जाएगी, उसके सामने समस्याएं आती जाएंगी, मुसीबतें आती जाएंगी। ठीक है, तो हुमायूं का जो शासनकाल होगा वो बहुत संघर्ष भरा होगा। समझ रहे हो? पहले चलो इतना लिखो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। लिखवाएं? सर ये संभल क्या है? संभल जिला है यूपी का। अभी भी है? हाँ, अभी भी है भाई। चलो लिखो, बोले लिखो जल्दी, हेडिंग डालो, हुमायूं का सामान्य परिचय। हुमायूं का सामान्य परिचय, और लिखना स्टार्ट करो। हुमायूं का जन्म, जल्दी लिखो, हुमायूं का जन्म
6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। इसके पिता का नाम बाबर और देखो, इसके पिता का नाम बाबर और माता का नाम, इसके पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। माता का नाम माहम बेगम था। माहम बेगम था। हुमायूं के बाबर के समय में माहम बेगम था। बाबर के समय में हुमायूं संभल का सूबेदार था। बाबर के समय में हुमायूं संभल का सूबेदार था। देखो, बाबर के माता का नाम माहम बेगम था। बाबर के समय में हुमायूं संभल का सूबेदार था। संभल का सूबेदार था। 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। ये एक महान ज्योतिषी था। ये एक महान ज्योतिषी था। महान ज्योतिषी था। ये एक महान ज्योतिषी था तथा सप्ताह के 7 दिनों में तथा सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 रंग के कपड़े पहनता। अब देखो, जब बाबर की मृत्यु होने वाली थी, जब बाबर को भाई जहर दे दिया तो बाबर को पता चल गया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली, मैं मर जाऊंगा। तो बाबर ने हुमायूं को बुलाया था। ये ध्यान दो, इधर बात मत करो। तो बाबर ने हुमायूं को बुलाया और हुमायूं से कहा कि जो जितना भी साम्राज्य है, क्योंकि हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था बाबर का, तो हुमायूं को बुलाया और बाबर ने बोला कि जितना भी साम्राज्य है तुम अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट देना, ठीक है। तो ये कहकर बाबर की हो गई मृत्यु। अब भाई हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, तो हुमायूं ने क्या किया, जैसे ही वो आगरा की गद्दी पर बैठा तो इसने अपने पिता के कहे अनुसार साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। पिता के कहे अनुसार साम्राज्य का बंटवारा इसने अपने भाइयों में कर दिया, ठीक है। अब देखो, इसने इसके जो भाई थे मैंने बताया कौन कौन थे। हुमायूं था एक, तो ठीक है। हुमायूं के बाद कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 3 भाई थे। क्यों? तो देखो, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं खुद तो आगरा की गद्दी पर बैठ गया, शासक बन गया। उसके बाद इसका जो भाई था हिंदाल, कामरान, कौन था? कामरान। तो इसने कामरान को काबुल और कंधार दिया। कामरान को क्या दिया? कामरान को काबुल और कंधार। क्या दिया? काबुल और कंधार। ये दोनों अफगानिस्तान में ही पड़ते हैं। क्यों? काबुल और कंधार। कामरान को काबुल और कंधार दिया। उसके बाद जो हिंदाल था, हिंदाल को मेवात और अलवर दिया। क्या दिया? मेवात और अलवर। तो हिंदाल को क्या दिया? हिंदाल को दिया मेवात,
अलवर, अलवर, ठीक है। कामरान को काबुल, कंधार, मेवात को वो हिंदाल को मेवात और अलवर। उसके बाद एक भाई और बच्चा कौन? काबुल, कामरान हो गया, अस्करी बचा। अस्करी को संभल दिया। क्या दिया? संभल। अस्करी, अस्करी को क्या दिया? संभल, संभल। ये हिंदाल को इसने सिंध भी दिया था। क्या दिया था? सिंध, सिंध, ठीक है, सिंध भी दिया था। अस्करी को संभल दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो एक इसका चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा। क्या नाम था? सुलेमान मिर्जा। ये जो सुलेमान मिर्जा था, सुलेमान मिर्जा को भी इसने, सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दिया। कौन सा? बदख्शा प्रदेश, ठीक है, ये दिया। तो ऐसे करके पिता के कहे अनुसार इसने क्या किया? साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और अपने आप आगरा की गद्दी पर बैठकर शासन करने लगा। एक हिसाब से इसने साम्राज्य का बंटवारा करके गलत किया। क्यों? साम्राज्य के टुकड़े हो गए तो अब साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अगले बताऊंगा कैसे करके कमजोर होगा। चलो लिखो, नई लाइन से लिखना। पिता के कहे अनुसार हुमायूं ने, पिता के कहे अनुसार हुमायूं ने, हुमायूं ने पिता के कहे अनुसार हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा, हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा, साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, अपने भाइयों में कर दिया, अपने भाइयों में कर दिया। लिखो नंबर 1, कामरान को काबुल और कंधार दिया। कामरान को काबुल और कंधार दिया। कामरान को काबुल और कंधार दिया। नंबर 2, हिंदाल को सिंध, मेवात, अलवर दिया। हिंदाल को, नंबर 2 पे लिखो, हिंदाल को सिंध, मेवात और अलवर दिया। सिंध, मेवात और अलवर दिया। ये सब ये राजस्थान में पढ़ते हैं 2, ठीक है। अगला लिखो, अस्करी को संभल दिया। नंबर 3, अस्करी को संभल दिया। अस्करी को संभल दिया तथा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को, अस्करी को संभल दिया तथा अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को, सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दिया। ये बाहर देखो कितने बच्चे खड़े हैं इधर, बुलाओ फोटो खिंचवाने यार। कब तक? क्यों बुला लो, अभी बच्चे नहीं होंगे, कौन से आएगी? कहना 2 मिनट क्लास में बैठ जाओ तुम लोग। कहना इन सबको बुला लो, 2 मिनट क्लास में बैठ जाओ। बुलाओ बुलाओ। देख लिया? बदख्शा प्रदेश दिया। संभल के आसपास ही था ये, ठीक है। बदख्शा प्रदेश संभल के आसपास था ये, लिख लिया? चलो अब देखो अगले बताते हैं उसके। अब देखो हुमायूं करने लगा शासन, हुमायूं शासन करने लगेगा। इन लोगों को भी बुला लो, इधर खड़े हैं, इन्हें बुला लो, इधर खड़े हैं, बुलाओ। ये लोग खड़े, इन्हें भी बुलाओ, बिठाओ, इन्हें बुला लेना एक बार। बुला लो बुला लो। बेटा 2 मिनट बैठो, इधर बिठाओ। लो अर्पित, तुम फोटो खींचो। बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर कोई बच्चा ना आता हो तो अगले बिठा लेना उसे, इस खाली सीट पे आ जाओ। तुम बेटा अगले आ जाओ, इस वाली सीट पे आ जाना। कौन बुला रहा है?
कौन बोला? वो बोले और मुझे बुला लो। सर सिग्नेचर वाली सीट का सिग्नेचर वाली इनके पास है। किसके पास है सिग्नेचर वाली? चल रही है। पीछे चल रही है, अभी साइन भी करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अरे बुलाओ, लेट हो रहा है क्लास में। करवा लो, इन लोगों के साइन करवा लो। अर्पित, अर्पित, अरे इतना ही काफी है, इतने में ही फोटो क्लिक करो। किधर गया? अरे यार ये अरे उसमें जगह ही नहीं, आओ फोटो गए काफी। बेटा तुम इधर बैठ जाओ, यहाँ पे, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये खाली सीट पे आ जाओ, एक लोग खाली सीट पे आ जाओ, इसी पे बैठ जाओ। खाली भाई मैंने नहीं है इसमें। ये तो खाली था। आज से जो है क्लास भर गया। अर्पित, फोटो क्लिक करो तो पढ़ाई जल्दी से। चलो तो इतने ही काफी ले लो। आना चाहिए सभी लोग। मैप कैमरा है वही वाला, उसी से खींच रहे हो? हाँ। एक अगले से मैं खींच लूंगा, इधर पे देना, ठीक है? अगले से भी एक खींच ले रहा हूँ। तुम साइन करा लो जल्दी सबके। रजिस्टर दो सर। रजिस्टर पीछे है, पीछे चल रहा है। बैठो। अभी साइन करना जब तक कोई बैठ चलो हो गया। नहीं पेपर जब तक नहीं है तब तक पढ़ो, क्या दिक्कत साइन करवा लो, साइन। चलो देखो, ध्यान दो, अब इधर ध्यान दोगे तुम लोग। चलो ध्यान दोगे अब इधर। कहाँ तक करा दिया था बताओ? चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दिया। क्यों? यहाँ तक करा दिया था। चलो आप ध्यान दोगे इधर। देखो ये जो हुमायूं था, अब हुमायूं समस्याओं में घिर जाएगा। कैसे करके? तो आप देखो, सबसे पहले चौसा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? चौसा का युद्ध होगा। कोई दिक्कत नहीं, जो जाना चाहता है जा सकता है। चौसा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? चौसा का। देखो जो चौसा का युद्ध होगा, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होगा। किसके मध्य होगा? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होगा। साइन करा लो, इनके साइन करा लो। कौन? शेरशाह सूरी? अरे नहीं, जवान था शेरशाह सूरी, बताऊंगा अभी शेरशाह सूरी के बारे। हाँ, सिकंदर सूर भाई अफगान शासक है। शेरशाह सूरी कौन है? अफगान शासक है ना। चलो डालो अगला हेडिंग, हुमायूं के अभियान। डालो हेडिंग, हुमायूं के अभियान। शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। डालो हेडिंग, हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान। अभियान हुमायूं के अभियान हेडिंग डाल दो।
अब देखो सबसे पहले हुमायूं के अभियान में तुम डाल दो गुजरात का अभियान। पहले गुजरात के अभियान की बात करेंगे। गुजरात का अभियान, गुजरात का अभियान हेडिंग डालो जल्दी से। देखो ध्यान दो, ये गुजरात का अभियान कब होगा समझो पहले। देखो 1535 ईस्वी, बात बंद करो। ये देखो ये क्या हुआ? चलो अगले आओ, फिर तुम अगले बैठो जरा। और हम जाओ इधर ध्यान दे लो, ठीक है। चलो देखो ध्यान दोगे। देखो ये जो हुमायूं होगा ये गुजरात का अभियान करेगा। गुजरात के अभियान का कारण क्या होगा? गुजरात के अभियान का कारण क्या होगा? तो इस समय इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दे लो। हुमायूं गुजरात का अभियान करेगा तो इसका कारण क्या था? देखो हुमायूं ने गुजरात का अभियान किया तो मेवाड़ था, क्या था? और मेवाड़ में इस समय एक रानी थी जिनका नाम था कर्णावती। क्या नाम था? मेवाड़ की रानी थी, मेवाड़ की रानी थी जिनका नाम था कर्णावती। क्या नाम था? कर्णावती। गुजरात का शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। इस गुजरात के शासक, ध्यान दो इधर, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या किया? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पे अटैक करके और रानी कर्णावती का साम्राज्य छीन लिया। ठीक है। तो ये जो रानी कर्णावती थी ये हुमायूं को अपना भाई मानती थी, हुमायूं को अपना भाई मानती थी, ये राजपूत थी। ठीक है। कौन? कर्णावती? हाँ, तो ये हुमायूं को अपना भाई मानती थी। इन्होंने हुमायूं को एक पत्र लिखा और उस पत्र के साथ एक राखी रख के उसमें भेजी। ठीक है। तो हुमायूं को जब वो पत्र मिला उसमें पूरी घटना उसने पढ़ी और वो राखी उसे मिली। ठीक है। तो यही कारण था, हुमायूं ने सीधे फिर क्या किया? 1535 में गुजरात का अभियान किया। समझ गए? और गुजरात का अभियान किया और इस गुजरात के शासक बहादुर शाह को क्या किया? पराजित कर दिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित कर दिया। किसने? हुमायूं ने। और रानी कर्णावती का साम्राज्य ने वापस दिला दिया। और सर ये चीज जो पहले मेवाड़ के राजा से लड़ाई हुई थी ना इनकी, हाँ। बाबर की, अरे तो वो उनकी आपसी दुश्मनी थी ना। राणा सांगा ने तो बाबर को बुलाया था, इनकी दोस्ती मित्रता थी भाई। मुगल और राजपूतों की आपस में दोस्त मैत्रीपूर्ण संबंध थे पहले। बाबर को राणा सांगा ने तो बुलाया था। बाद में राणा सांगा कह रहे थे अब तुम वापस जाओ। तो वापस क्यों जाएगा? वो इतना मेहनत करके उसने साम्राज्य छीना है यहाँ पे, इसीलिए दुश्मनी हो गई। फिर राणा सांगा को पराजित कर दिया। राणा सांगा की आपस में वो लालच था उनका कि वो चाहते थे कि दिल्ली मुझे मिल जाए। सर जब पराजित करा तो राज्य नहीं छीना था क्या उस टाइम? अरे यार ऐसा होता ही है। अब राजा सब जगह शासन थोड़ी कर सकता, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं शासक, शासन वही राजा करने लगते हैं लेकिन वो टैक्स देने लगते हैं। ऐसा होता है। अकबर का पूरे भारत पर शासन अकबर ही कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे क्षेत्रीय राजा शासन कर रहे थे लेकिन अकबर की अधीनता में कर रहे थे। केंद्र में अकबर बैठा था सबसे ऊपर, जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री है, केंद्र में प्रधानमंत्री। तो ऐसा नहीं कि हर राज्य में राजा ही शासन करेगा। तो ऐसी स्थिति उस समय भी चलती थी। ठीक है। तो देखो ध्यान दो। तो गुजरात अभियान समझ आया? ये अभियान 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। कारण क्या था? इसने मेवाड़ की रानी कर्णावती का साम्राज्य छीन लिया था अटैक करके। ठीक है। तो इन्होंने राखी और पत्र भेजा हुमायूं के पास। हुमायूं इन्हें अपनी बहन मानता था, इसीलिए हुमायूं गुजरात आया और 1535 में बहादुर शाह को पराजित किया और पराजित करने के बाद साम्राज्य को वापस दिला दिया। ठीक है। चलो देखो बोले, देखो ये अभियान 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। बहादुर शाह के विरुद्ध था। गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। बहादुर शाह के विरुद्ध था। इस अभियान का प्रमुख कारण मेवाड़ की रानी
कर्णावती की सहायता करना था। मेवाड़ की रानी कर्णावती की सहायता करना था, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ की रानी कर्णावती की सहायता करना था क्योंकि इन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी थी तथा हुमायूं को ये अपना भाई मानती थी। इन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी थी तथा हुमायूं को ये अपना भाई मानती थी। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। डालो अगला हेडिंग, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, ये हेडिंग डाल दो। चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध डाल दिया हेडिंग। अब समझो, देखो चौसा का युद्ध किस किस के बीच होगा। तो मैंने बताया अफगान शासक और मुगलों की आपस में जाती दुश्मनी है, तो इनके बीच संघर्ष लगातार हो रहे हैं। अब ये चौसा का युद्ध किसके बीच होगा? तो चौसा के युद्ध में ये 1539 में लड़ा जाएगा। कब लड़ा जाएगा? 1539 में। इसमें एक तरफ तो हुमायूं होगा। कौन होगा? हुमायूं, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन होगा? दूसरी तरफ सूरवंश का शासक होगा शेर शाह सूरी। कौन होगा? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। इन दोनों के बीच में लड़ा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देगा। पराजित क्यों कर देगा? देखो ऐसा हुआ था एक बार, ये जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी हुमायूं की ही सेना में था, ठीक है। किसकी सेना में था? हुमायूं की सेना में था। तो ये बिहार में था उस समय, ठीक है। हुमायूं बिहार गया तो हुमायूं ने देखा एक सैनिक जो है वो तलवार से रोटी काट के खा रहा है। तो हुमायूं, तुम्हें पता, भविष्य ज्योतिषी था। उसने देखा कि सैनिक तलवार से रोटी खा रहा काट के। उसने सेनापति को बुलाया, कहा इस सैनिक को तुरंत अभी तत्काल प्रभाव से सेना से बाहर कर दो। बोले मुझे इसकी आंखों में दिल्ली का तख्त दिखाई दे रहा है, कि मतलब जो रोटी तलवार से काट के खा रहा है वो कभी वफा नहीं कर सकता। समझ गए? उसके कहने का मतलब ये था, तो गद्दार है। हाँ। तो इसीलिए इसे हुमायूं ने सेना से निकाल दिया था, शेर शाह सूरी को। समझ रहे हो? जो शेर शाह सूरी को सेना से निकाल दिया था, तो शेर शाह सूरी जो था वो सूरवंश में से संबंधित था। उसने भैया क्या किया, उसने एक बिहार का शासक था मोहम्मद बहार खां लोहानी, उसकी सहायता की थी, शेर से उसे बचाया था। ऐसा हुआ था। इसको देखो समझो, ये जो शेर शाह सूरी था, इसका बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद। तो बिहार, ये सासाराम बिहार में जन्म हुआ था इसका, शेर शाह सूरी का, ठीक है। तो वहाँ का शासक था बहार खां लोहानी, उसके यहाँ ये रहता था फरीद। तो एक बार वो जंगल घूमने गया होगा, तो जंगल घूमने गया तो सैनिकों को लेकर गया बहार खां लोहानी, उसमें शेर शाह सूरी भी था। तो उसने देखा एक शेर आ गया जंगल में, तो बाकी जो सैनिक थे साथ में वो सब भाग गए। लेकिन ये फरीद जो था ये बहुत शक्तिशाली था और निडर था। इसने तलवार के एक बार से ही शेर की गर्दन काट दी और बिहार का जो शासक था उसकी जान बचा ली। तो वो उसे बहुत मानता था। तो उसी के संरक्षण में बाद में ये हुमायूं क्या करेगा, वो शेर शाह सूरी सेना इकट्ठी करेगा और हुमायूं पे आक्रमण करेगा। चौसा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? ये बहार खां लोहानी ही तो इसे शेर शाह की उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है? शेर शाह की। बहार खां लोहानी बिहार का शासक था। कहाँ का था? बहार खां लोहानी, ये बिहार का शासक था सासाराम में। यही तो देता क्योंकि उसकी जान बचाता, शेर से उसकी रक्षा करता है। तभी बाद में ये चौसा का युद्ध होगा और शेर शाह सूरी हुमायूं का आक्रमण करेगा और इसमें हुमायूं को पराजित कर देगा। समझ गए? हुमायूं को पराजित कर देगा और अब दिल्ली में सूरवंश की स्थापना हो जाएगी। 1540 से और 1555 तक सूरवंश का शासन रहेगा अब दिल्ली में। समझ गए? अब यहीं से क्या होगा, जब इस चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित होगा, पराजित होने के बाद हुमायूं क्या करेगा,
हुमायूं किसी भी तरह से बच जाएगा, गंगा नदी में कूद के अपनी जान बचाएगा। पेपर में आया कि हुमायूं ने कौन से युद्ध में गंगा नदी में कूद के अपनी जान बचाई, तो चौसा के युद्ध में। लेकिन हुमायूं तैरना नहीं जानता था। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये तभी तो मैं कह रहा हूँ इसके साथ बहुत मोहम्मद बिन तुगलक जैसा होगा, कभी मुसीबत पे मुसीबत आएगी इसके साथ, ठीक है। तो ये गंगा नदी में जैसे कूदा, अब ये डूबने लगा। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम सक्का। क्या नाम था? निजाम सक्का, या इसका नाम मिलता है निजाम हुस्ती। क्या मिलता है? निजाम हुस्ती। ये क्या करता था? ये जाति से भिस्ती था। भिस्ती जानते हो क्या होते हैं? नहीं जानते हो? अरे भिस्ती नहीं जानते हो? पूरनपुर में बहुत नहीं है नहीं है, बताओ। भिस्ती क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, देखो ये भिस्ती जो होते हैं, तुम्हें पता है पहले के समय में ऐसा नहीं था कि घर घर पानी की व्यवस्था हो, घर घर नल हो या कुएं हो। पहले कुएं नल वगैरह ये इतने नहीं थे, तो यानी कि लोग नदी का ही पानी पीते थे। ये लोग क्या करते थे, नदी से पानी भर के लाते थे और लोगों के घरों घरों पानी बांटते थे। जैसे आप टैंक आ रहे हैं, अच्छा वाटर कूलर बांटते हैं। हाँ वाटर कूलर बट रहे हैं अब, क्यों? लेकिन पहले ये लोग ही बांटते थे पानी, ठीक है। तो ये भिस्ती होते हैं, पानी बांटने वाले होते हैं। ये क्या करते हैं? पानी बांटते हैं, उसके बदले उन्हें पैसा मिलता था। तो ये व्यक्ति नदी के किनारे पानी भर रहा था, ठीक है। इसने देखा कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो ये तैरना जानता था, भाई ये तो पानी भरने वाला ही है, क्यों? इसने कूद के नदी में और हुमायूं की जान बचा ली, ठीक है। हुमायूं की जान बचा ली, जैसे तैसे हुमायूं बच गया। अब हुमायूं की जान जैसे ही बची तो हुमायूं अब फिर से अपनी सेना इकट्ठी करेगा, ठीक है। दोबारा से फिर से कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा, क्यों? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा। चलो लिखो, अच्छा पहले इतना लिखो, बोले चौसा का युद्ध हेडिंग डाल दो, बोले देखो ये युद्ध 1539 ईस्वी में, ये युद्ध 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा सूरवंश के शासक, हुमायूं तथा सूरवंश के शासक शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया। शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया। शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। हुमायूं की पराजय हुई तथा हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई व इसकी सहायता, हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई व इसकी सहायता निजाम सक्का या निजाम हुस्ती नामक भिस्ती के द्वारा की गई। व इसकी सहायता निजाम सक्का या निजाम हुस्ती नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। सामने लिखा हुआ है। अब जैसे तैसे हुमायूं फिर से आगरा पहुंचा, समझ गए। आगरा पहुंचने के बाद फिर से सेना इकट्ठी की, क्योंकि अभी सिकंदर सूर ने अधिकार नहीं, वो शेरशाह सूरी ने अधिकार नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी युद्ध और होगा एक, तो अब होगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। डालो हेडिंग, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अरे कन्नौज यूपी में इत्र नगरी जिसे बोला जाता है, खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज, खुशबुओं का शहर। क्यों? इत्र नगरी है कन्नौज।
भारत में सबसे बेस्ट इत्र अगर कहीं बनता है तो कन्नौज में बनता है। हाँ, कन्नौज यूपी में ही है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। देखो ध्यान दो, अब ध्यान दोगे इधर बहुत आराम से समझोगे। जैसे तैसे भाई निजाम हुस्ती ने बचा लिया, कैसे? हुमायूं को। अब देखो दोबारा से जब हुमायूं को सत्ता मिलेगी तो हुमायूं इस निजाम हुस्ती को एक दिन का सुल्तान बनाएगा। इसका एहसान बहुत मानता तो हुमायूं से एक दिन का सुल्तान बनाएगा। ये बहुत गरीब व्यक्ति था। यही तो लाके हुमायूं को अपनी झोपड़ी में छिपा लेता है। सैनिक आते हैं, कहते हैं यहाँ कोई आया इधर, तो कहते हैं कोई नहीं आया, ठीक है। अपनी झोपड़ी में छुपा लेता है, इसकी जान बचा लेता है। सर जी, इसने एक दिन के सीएम बन के क्या किया? एक दिन का सुल्तान बनने के बाद ये चमड़े के सिक्के चलवाएगा। चमड़े के सिक्के, चमड़े के सिक्के चलवाएगा। लिखा है किताब में? नहीं लिखा? देखो लिखा होगा, अगर होगा तो। इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये भिस्ती था। पहले भिस्ती जो लोग होते थे वो पानी पता है किसमें भरते थे? जो भेड़ होती थी, भेड़ की पूरी खाल उतारते थे और उस भेड़ की खाल को सुखा के उसमें पानी भर के ले जाते थे। समझ गए? तो अब देखो ध्यान दो, कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध होगा ये लड़ा जाएगा 1540 में। कब लड़ा जाएगा? 1540 में। देखो ध्यान दो, ये युद्ध लड़ा जाएगा। ये भी एक तरफ इसमें हुमायूं होगा। कौन होगा? हुमायूं। और दूसरी तरफ कौन होगा? शेरशाह सूरी। कौन होगा? शेरशाह सूरी। देखो हुमायूं भी मुस्लिम है और शेरशाह सूरी भी मुस्लिम है। हुमायूं मुगल है या अफगान शासक है। अब इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर देगा। अंतिम रूप से पराजित और दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। समझ गए? दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात हुमायूं क्या करेगा? अब हुमायूं यहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। और भाग के कहां पहुंचेगा हुमायूं? हुमायूं पहुंचेगा, आगरा नहीं पहुंचेगा, हुमायूं पहुंचेगा हिंदाल के पास। और हिंदाल इस समय सिंध में था। मैंने बताया हिंदाल को सिंध, मेवात, अलवर ये सब दिए थे। हुमायूं हिंदाल के पास पहुंचेगा सिंध, और सिंध जाके हिंदाल से सहायता मांगेगा। लेकिन हिंदाल इसकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि हिंदाल को पता था कि अगर मैं सहायता दूंगा तो शेरशाह सूरी मुझ पे भी आक्रमण कर देगा। समझ गए? छोटा सा साम्राज्य है, मेरा साम्राज्य भी चला जाएगा। तो इसलिए हिंदाल जो है इसे सहायता नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे ये काम करता है। क्या काम करता है? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। किसके? हिंदाल के। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। कौन? आध्यात्मिक गुरु होते हैं। कौन? आध्यात्मिक गुरु होते हैं मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। और इनकी पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। इस हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह कर लेता है। अब विवाह करके अब ये चला जाता है कहां पर? अब ये जाएगा किसके पास? अस्करी के पास, ना कामरान के पास, सॉरी कामरान के पास जाएगा। कामरान काबुल में था। क्यों? काबुल चला गया अब हुमायूं, क्योंकि हिंदाल ने मना कर दिया। हिंदाल ने कहा तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्यों? तो अब ये कामरान के पास जाएगा। कामरान के पास जाएगा, कामरान भी इसको शरण नहीं देगा। देखो साम्राज्य टूटना इसीलिए तो खतरनाक था, तभी तो हुमायूं हारा। अगर सारा साम्राज्य हुमायूं के पास होता कहाँ हारता? नहीं हारता ना। सारी सेना होती, बड़ी सेना होती उसके पास, सब चीज का बंटवारा हो गया, इसलिए साम्राज्य कमजोर हो गया। तभी तो साम्राज्य का बंटवारा नहीं करना था। क्यों? देखो आप, मतलब हुमायूं ने ईमानदारी दिखाई, भाइयों को साम्राज्य बांट दिया। भाई ही उसे शरण नहीं दे रहे हैं, सगे भाई शरण नहीं दे रहे हैं उसे। समझ गए? वो अपना साम्राज्य बचाने में लगे हैं। तो अब हुमायूं क्या करेगा? हुमायूं काबुल के बाद अब जाएगा राजस्थान। और राजस्थान में एक स्थान था अमरकोट। अमरकोट का नाम सुना होगा तुमने। अमरकोट जाएगा। कहाँ जाएगा? अमरकोट। और अमरकोट में कौन होंगे? राणा बीरसाल होंगे। कौन होंगे? राणा बीरसाल होंगे। ठीक है, बीरसाल, राणा बीरसाल होंगे। कौन होंगे? राणा
बीरसाल, ये राजपूत राजा थे, ठीक है। इन्होंने, ये राणा बीरसाल के पास जाएगा क्योंकि राजपूतों से हुमायूं के अच्छे संबंध थे, तो राणा बीरसाल से सहायता देने के लिए तैयार हो जाएंगे, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शेरशाह सूरी से नहीं डरता हूँ, मैं तुम्हें सहायता दूंगा, तुम आराम से यहीं रहो। तो इसलिए जो राणा बीरसाल है, अमरकोट में एक किला था, कौन सा किला था? अमरकोट का किले के नाम से जाना जाता है वो, अमरकोट का किला, ठीक है। उस किले में रख देते हैं हुमायूं को, हुमायूं उस किले में रहने लगता है, अमरकोट के किले में, ठीक है। अमरकोट के किले में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम एक बालक को जन्म देती हैं, और वो बालक कौन होता? अकबर होता है। तभी तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के किले में हुआ था। और अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो यही कारण था, क्योंकि अकबर की शिक्षा इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि हुमायूं समस्याओं से जूझ रहा था, वो खुद शरण लिए हुए था। उत्तराधिकारी अगर शेरशाह सूरी को पता चल गया तो खत्म कर देगा, इसीलिए अमरकोट के किले में उसे छिपा दिया था उसने, समझ गए। अमरकोट के किले में छोड़कर, मतलब हमीदा बानो बेगम को, अकबर को, अब हुमायूं चला जाएगा ईरान। कहाँ चला जाएगा? ईरान। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कन्नौज बिलग्राम युद्ध की कहानी, ठीक है, समझ लो, ध्यान दो, फिर से देखो बता रहा हूँ। ये युद्ध जो था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है। पराजित होने के बाद हुमायूं सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? सिंध जाता है। सिंध में हिंदाल था, हिंदाल से सहायता मांगता है, लेकिन हिंदाल सहायता नहीं देता है। लेकिन यहीं पे वो 1541 में क्या करता है? विवाह कर लेता है हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु की बेटी हमीदा बानो बेगम से। यहाँ से फिर वो चला जाता है काबुल कामरान के पास। कामरान भी उसका भाई था, कामरान भी उसे शरण नहीं देता है। कामरान के पास से अब तो काबुल से कहाँ जाएगा? राजस्थान में अमरकोट चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अमरकोट जाएगा। अमरकोट के राजा होंगे राणा बीरसाल, और ये हुमायूं को शरण देंगे, ठीक है। हुमायूं अमरकोट के किले में ही रहने लगेगा। यहीं पे अकबर का जन्म होगा 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर को और अपनी पत्नी को कुछ लोगों के संरक्षण में छोड़कर ये ईरान चला गया हुमायूं, ठीक है। ईरान जाने के बाद इसने, ईरान का शासक था उस समय तहमास। कौन था? तहमास। ये तहमास के पास गया और तहमास से सहायता मांगी इसने, ठीक है। तो तहमास ने सहायता तो दी, लेकिन इसने एक शर्त रखी। इसने कहा मेरी एक शर्त है, अगर वो तुम मान लोगे तो मैं तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सहायता चाहिए। तो ये जो था, ये सिया धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? सिया धर्म से। तो ये बोलेगा कि हुमायूं जब भारत जाएगा और भारत में साम्राज्य स्थापित करेगा तो हुमायूं सिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। अगर तुम ये बात मेरी मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सैनिक भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, हथियार भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो हुमायूं को आवश्यकता थी। हुमायूं ने बोल दिया ठीक है, मैं सिया धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा भारत में। तो एक ही मात्र मुगल शासक था जिसने सिया धर्म का प्रचार प्रसार किया था मुगल वंश के शासनकाल में, और वो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। अब हुमायूं वापस आएगा, पहले इतना लेंगे तभी बताएंगे अगले, नहीं तो बेकार हो जाएगा, सब भूल जाओ। क्यों? या पहले बता दूं सब? बताओ। चलो देखो, तो अब हुमायूं फिर से वापस आएगा और 1555 ईस्वी में फिर से अब हुमायूं के पास शक्तिशाली है, हुमायूं शक्ति है हुमायूं के पास। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा। अब इस समय शेरशाह सूरी नहीं है। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी सिकंदर सूर शासन कर रहा है। कौन शासन कर रहा है? सिकंदर सूर ये शासन कर रहा है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं सिकंदर सूर को पराजित कर देगा 1555 में, ठीक है। लेकिन अभी अंतिम परिणाम युद्ध का नहीं निकला है। अब पुनः एक युद्ध और होगा 1555 में ही सरहिंद का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध भी किस किस के बीच होगा? सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच। इस सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को हुमायूं अंतिम रूप से पराजित कर देगा। पराजित करने के बाद दोबारा से पुनः सत्ता ले लेगा और दिल्ली में फिर से मुगल वंश की स्थापना कर देगा। लेकिन हुमायूं, अब क्या होगा? हुमायूं के साथ एक घटना घटित होगी। हुमायूं ज़्यादा जी नहीं पाएगा
क्योंकि 1555 में जैसे ही हुमायूं वापस लेगा, 1556 ईस्वी में क्या होगा, हुमायूं एक पुस्तकालय था दिल्ली में, शेर मंडल लाइब्रेरी थी एक। उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। समझ गए? तो इस पर इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं अपने पूरे जीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। पेपर में आएगा मुगल वंश का कौन सा शासक था जो सीढ़ियों से गिरकर मरा था, तो वो कौन था, हुमायूं था। कौन था, हुमायूं। ऐसे करके मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, चलो लिखो जी, इतना लिखो तब ये बता बोले। ये पूछ रहा है हुमायूं का लाइब्रेरी में एसएससी की तैयारी कर रहा अरे था। हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा था, उसे किताबें पढ़ने का शौक था, पुस्तकें, इसीलिए उसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी। ठीक है, उस लाइब्रेरी में अपना समय गुजारता था वो बैठ के वहां पर। ठीक है, समझ आता हूं। लिखो, डाल दिया है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। देखो ये युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध डैश करके लिखो। ये युद्ध 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। हुमायूं के मध्य लड़ा गया। हुमायूं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। ठीक। और दिल्ली पर सूरवंश की स्थापना कर दी। दिल्ली पर सूरवंश की स्थापना कर दी। सूरवंश की स्थापना कर दी। सूरवंश की स्थापना कर दी। ठीक। उसके पश्चात अब लिखो, इसके पश्चात 1541 ईस्वी में, इसके पश्चात 1541 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में हुमायूं सिंध चला गया। हुमायूं सिंध चला गया और हुमायूं सिंध चला गया और हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु और हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, ये नाम लिखा हुआ है, मीर अली अकबर जामी की पुत्री। सामने देख के लिखो, मीर अली अकबर जामी की पुत्री। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। परंतु हिंदाल ने उसे शरण नहीं दी। परंतु हिंदाल ने उसे शरण नहीं दी। शरण नहीं दी। हिंदाल ने उसे शरण नहीं दी। और हुमायूं कामरान के पास काबुल चला गया। हुमायूं कामरान के पास काबुल चला गया। कामरान के पास काबुल चला गया। कामरान ने भी उसे शरण नहीं दी। कामरान ने भी उसे शरण नहीं दी। इसके पश्चात हुमायूं अमरकोट गया। अमरकोट गया।
इसके पश्चात हुमायूं अमरकोट गया। अमरकोट गया, अमरकोट राजस्थान में है, ठीक है। अमरकोट गया और वहां के शासक राणा बीरसाल ने इसे शरण दी। वहां के शासक राणा बीरसाल ने इसे शरण दी। वहां के शासक राणा बीरसाल ने इसे शरण दी। तथा हुमायूं अमरकोट के किले में रहने लगा। हुमायूं अमरकोट के किले में रहने लगा। अमरकोट के किले में रहने लगा। अमरकोट के किले में रहने लगा। यही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के किले में रहने लगा। रुको एक मिनट, ये बच्चे धीरे लिख रहे हैं, जल्दी लिखो। यही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, हाँ लिखो। यही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। तो अकबर का जन्म अमरकोट के किले में हुआ था, राजस्थान में, याद रखना, ठीक है। दिल्ली आगरा कहीं नहीं हुआ था। राणा बीरसाल के महल में जन्म हुआ था अकबर का, लिख लिया। अकबर का जन्म हुआ। अकबर को माहम अनगा, ऐसे करके लिखना है, इधर देख लो। माहम अनगा और जीजी अनगा के संरक्षण में छोड़कर, जीजी अनगा के संरक्षण में छोड़कर, ये लिखा है सामने देखो, माहम अनगा और जीजी अनगा के संरक्षण में छोड़कर। इसका मतलब मोहम्मद अनगा, ये तुमने सीरियल देखा होगा, उसमें एक लेडीज दिखाई गई थी, तो बहुत उसे रणनीतिकार दिखाया गया है, ठीक है। तो वो यही वाली औरत थी। इन्हीं के संरक्षण में छोड़ के, माहम अनगा और जीजी अनगा के संरक्षण में छोड़कर हुमायूं ईरान चला गया। हुमायूं ईरान चला गया। इन्हीं लोगों ने पालन पोषण किया था अकबर का, ठीक है। तभी तो अकबर इस स्त्री को बहुत मानता था। मानता था ना, मानता था, माता मानता था अपनी माँ, ठीक है। माता थी नहीं है हमीदा बानो बेगम, ये राजमाता होगी, ठीक है, अकबर के समय में। ये भी जीवित है, देखो लिख लिया। ईरान चला गया और वहां के शासक तहमास से मिला। वहां के शासक तहमास से मिला। तहमास से मिला। वहां के शासक तहमास से मिला। तहमास इसे सहायता देने के लिए तैयार हो गया। देखो, तहमास इसे सहायता देने के लिए तैयार हो गया। तैयार हो गया। तहमास इसे सहायता देने के लिए तैयार हो गया, परंतु उसने एक शर्त रखी। परंतु उसने एक शर्त रखी। हुमायूं जब भारत जाएगा तो सिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। हुमायूं जब भारत जाएगा तो सिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। हुमायूं जब भारत जाएगा तो सिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सिया धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सभी जी सिया धर्म कोई अलग है या मतलब जैसे सुन्नी और शिया वो अलग है? बेवकूफ हो बिल्कुल। कल सिया सुन्नी के बारे में कितनी देर बताया था, वही वाले सिया है। तो सभी ये सिया ईरान में अधिकतर, ईरान में सिया नहीं है और कौन है बताओ? ये धर्म थोड़ी ना है। अरे तो है, इस्लाम धर्म दो संप्रदायों में बट गया था ना। संप्रदाय है, उससे क्या हुआ है? तो भाई पूछना चाह रहे हैं कि हाँ, ईरान में अभी तो ईरान सिया बहुल देश है, अभी है नहीं है।
हाँ है नहीं? तो वही वही वाले सिया हैं ये सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिया सुन्नी है ये भी मुस्लिम, मतलब वही तो पूछा स्पेसिफिक धर्म होता है ये। नहीं धर्म नहीं है, लेकिन है संप्रदाय तो है इस्लाम धर्म में, हाँ। उसकी एक शाखा है ना धर्म की। चलो लिख लिया, डालो हेडिंग मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये हेडिंग डालो मच्छीवाड़ा का युद्ध, जल्दी हुमायूं को खत्म कर देंगे आज। अरे हुमायूं को नहीं, मतलब चैप्टर खत्म कर देंगे ना, हुमायूं तो पहले ही खत्म हो चुका है। मच्छीवाड़ा का युद्ध हेडिंग डाल दो, डाल दिया और लिखो डैश करो। ये युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं, ये युद्ध 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में हुमायूं और सूर वंश के शासक सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया। हुमायूं और सूर वंश के शासक सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया। सूर वंश के शासक सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर की पराजय हुई, परंतु युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसमें सिकंदर सूर की पराजय हुई, परंतु युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। रजिस्टर पे साइन हो गए सभी के? अरे सिकंदर करते रहो, उससे रजिस्टर को चलाते रहो ना। सिकंदर सूर की पराजय हुई, परंतु युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। डालो अगला हेडिंग, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध हेडिंग डालो जल्दी। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर साइन करो जल्दी उस पर। सरहिंद का युद्ध बोले, लिखो। ये युद्ध भी 1555 ईस्वी में, लिखो, ये युद्ध भी 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध भी 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया। हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं ने इसे अंतिम रूप से पराजित कर दिया। इस युद्ध में हुमायूं ने इसे अंतिम रूप से पराजित कर दिया। हुमायूं ने इसे अंतिम रूप से पराजित कर दिया। अंतिम रूप से पराजित कर दिया। और इस प्रकार हुमायूं दोबारा शासक बना। इस प्रकार हुमायूं दोबारा शासक बना। दोबारा शासक बना, लिख लिया। 1555 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1555 है ही डेट पड़ी हुई उसमें। हुमायूं दोबारा शासक बना, बन गया। डालो हेडिंग हुमायूं की स्थापत्य कला, जल्दी। क्या हुआ, पूछो ना, पूछ लो पूछ लो। डालो हेडिंग हुमायूं की स्थापत्य कला। हुमायूं की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे। क्यों? जो हुमायूं तो भाई ज्यादा इमारतें नहीं बनवा पाएगा। क्यों? क्योंकि हुमायूं युद्ध ही लड़ता रहा, भटकता रहा, तो इसलिए हुमायूं ज्यादा इमारतें नहीं बनवा पाएगा। ठीक है, लेकिन जो 2-3 बनाएगा वो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ? क्यों बताओ? किसे दौड़ा पड़ा रहा? ताले को चप्पल छुएगा, चप्पल छुएगी। डाल दिया। हुमायूं की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे, हुमायूं ने क्या क्या बनवाया। तो पहला हेड डालो, दीन पन्हा नगर। दीन
पनाह नगर, दीन पनाह नगर, नगर। देखो ये जो दीन पनाह नामक नगर है ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी 1533 में। ठीक है। और इस दीन पनाह नगर को विश्व का शरण स्थल कह के पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का शरण स्थल कहा जाता है। चलो देखो, एक मिनट जी, क्या बताया था कि दीन पनाह? हेडिंग डालो, ये सामने देखो, इधर तो देखो, इधर देख ही नहीं रहे तुम। नीचे नीचे होता है। लिखो, बोले लो, इस नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में, इस नगर की स्थापना 1533 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में की थी। हुमायूं ने दिल्ली में की थी। हुमायूं ने दिल्ली में की थी। इसे विश्व के शरण स्थल के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व के शरण स्थल के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व के शरण स्थल के नाम से जाना जाता है। विश्व के शरण स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला है डालो, शेर मंडल पुस्तकालय या लाइब्रेरी। शेर मंडल लाइब्रेरी, शेर मंडल लाइब्रेरी। शेर मंडल पुस्तकालय डाल दिया है नहीं? चलो देखो, जो दीन पनाह नगर बसाया था हुमायूं ने 1533 में, इस दीन पनाह नगर में ही हुमायूं 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया। ठीक है। तो लिखो, इस पुस्तकालय का निर्माण 1556 ईस्वी में, इस पुस्तकालय का निर्माण 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में दीन पनाह नगर में हुमायूं ने करवाया था। दीन पनाह नगर में हुमायूं ने करवाया था। दीन पनाह नगर में हुमायूं ने करवाया था। हुमायूं ने करवाया था। हुमायूं ने करवाया था। लिख लिया? डालो अगला आइटम, हुमायूं की मृत्यु। बता चुका हूं सब कुछ ना, क्यों? अपनी मौत के लिए इसने ये लाइब्रेरी बनवाई थी, क्यों? और इसी में से सीढ़ियों से गिर के ये मर गया। तो लिखो, 1556 ईस्वी में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, 1556 ईस्वी में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, गिरा था या धोखे से गिरा? अरे गिरा धोखे से ही गिरा, कोई धक्का नहीं दिया था किसी ने। गिरा था, धोखे से गिरा था, समझ नहीं आया भाई? गिर गया क्यों? मुझसे गिरा। हाँ, खुद से ही गिरा था। और तुम्हें क्या लग रहा है? धक्का एक मतलब है ना, कोई धक्का नहीं। लड़खड़ा गया था ना, सीढ़ियों से लड़खड़ा के गिर गया। ठीक है। क्या लिखा? सीढ़ियों से गिरकर, वे बात बंद करो, लिखो, सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। जल्दी लिखो, हुमायूं की मृत्यु हो गई। जी सर। सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेन पूल ने, इतिहासकार लेन पूल, लेन पूल ऐसे करके लिखा जाएगा। इतिहासकार लेन पूल ने कहा है, कहा है, कहा है। उसके बाद देखो ऐसे करके ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई।
और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई। लिख लिया? आज इंग्लिश का क्लास होगा नहीं? होगी। लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। डालो हेडिंग हुमायूं का मकबरा जल्दी। हुमायूं का मकबरा जल्दी। थक गए? अरे अभी और पढ़ाऊंगा, अकबर भी पढ़ाऊंगा ना, अभी आधा घंटा है अभी। हुमायूं का मकबरा जल्दी हेडिंग डालो। डाल दिया? देखो जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। और हुमायूं का जो मकबरा इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1562 में बनवाया। और इसका जो वास्तुकार था, वास्तुकार के नाम पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, उसका नाम था मिराक मिर्जा घियास बेग। मिराक मिर्जा, केवल इतना ही याद रखो, घियास, मिराक मिर्जा घियास। इस व्यक्ति ने ये मकबरा बनाया। और इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी का मतलब जानते हो? ताजमहल से पहले, ताजमहल जैसे बनने वाली इमारत, ताजमहल से पहले ताजमहल की तरह बनने वाली इमारत ताजमहल का पूर्वगामी कहलाएगी। यानी कि ताजमहल का निर्माण हुमायूं के मकबरे को देखकर किया गया। दिल्ली, समझ गए? ताजमहल आगरा में है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और हुमायूं के मकबरे में सबसे ज्यादा 9 शासक दफन है। कितने? 9 शासक दफन है, ठीक है। मुगल काल में सबसे ज्यादा अगर पूछे शासक किसके मकबरे में दफन है तो हुमायूं के मकबरे में। पूरे 9 शासक दफन है, 9 शासकों की कब्रें हैं यहाँ पर। चलो लिखो जल्दी, बोले। देखो इसके मकबरे का निर्माण, इसके मकबरे का निर्माण 1562 ईस्वी में, इसके मकबरे का निर्माण 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में इसकी पत्नी 65 में है। 65 में, 65 से 72 तक। 65 से 72 तक। 1565 है। यस सर। सॉरी तो सही कर लेना, 1565 कर लेना। 1565 में, अरे यार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1565 में लिखो, इसके मकबरे का निर्माण 1565 में इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में कराया। हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में कराया। हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में कराया। दिल्ली में कराया। इसके वास्तुकार का नाम मिराक मिर्जा घियास था। ये नाम देख के लिखना इधर से। इसके वास्तुकार का नाम मिराक मिर्जा घियास था। मिराक मिर्जा घियास था। केवल मिराक मिर्जा भी याद रहेगा तब भी काम हो जाएगा। मिराक मिर्जा घियास। इसे ताजमहल के पूर्वगामी के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे को लिखना, इस मकबरे को ताजमहल के पूर्वगामी के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे को ताजमहल के पूर्वगामी के नाम से जाना जाता है। सर लग भी वैसा ही है। बिल्कुल सेम ताजमहल की नकल है, बता तो रहा हूं। ताजमहल जैसी 3 इमारतें हैं। औरंगाबाद में जो औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा भी सेम ताजमहल है बिल्कुल। हुमायूं का मकबरा भी सेम ताजमहल है। और शाहजहां की पत्नी कौन थी? मुमताज महल। मुमताज महल का मकबरा ताजमहल, वो वास्तविक ताजमहल है, ठीक है। लिख लिया? तालिब चौथा ताजमहल बनवाएगा। अच्छा, पहले शादी तो हो तभी तो बनवाओगे।
है नहीं? क्या चीज? अरे कालिंगर अभियान शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। कालिंगर अभियान के बाद अंदर ध्यान दो इधर। कालिंगर अभियान शेरशाह सूरी ने किया था। कालिंगर अभियान के दौरान ही तो शेरशाह सूरी एक अग्नि अस्त्र चला रहा था, उपका नाम है वो। उसमें क्या हुआ, वो हाथ में ही फट गया, ब्लास्ट हो गया, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, ठीक है। प्रताप रुद्र देव थे, प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध था, ठीक है। कालिंगर अभियान, कालिंगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और प्रताप रुद्र के बीच में हुआ था ना कालिंगर अभियान। अरे बेवकूफों, कालिंगर अभियान शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी कालिंगर अभियान में ही मारा गया था, सर्च करो देखो। हाँ देखो, ध्यान दो, कालिंगर अभियान शेरशाह सूरी ने भी किया था, हुमायूं ने भी किया था। हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था, लेकिन वो 1531 में था। शेरशाह सूरी बाद में करेगा, और कालिंगर अभियान के दौरान ही शेरशाह सूरी मारा जाएगा, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो। दोहरिया था, देवरिया नहीं था। दोहरिया का अभियान हुमायूं ने किया था। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए नहीं बताया मैंने। देवरिया नहीं, दोहरिया का अभियान था, ठीक है। दोहरिया चुनार का घेरा, चुनारगढ़ का जो किला था उस पर अधिकार करने के लिए हुमायूं ने आक्रमण किया था। चुनार के किले पर अधिकार किया था हुमायूं ने। दोहरिया का अभियान किया था, वो भी जीता था। कालिंगर का अभियान किया था, वो भी जीता था। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया मैंने। यहाँ पे टाइम बर्बाद होता क्यों, समय कम है। सही है, बताने को मैं वो बता देता, लेकिन पता है बहुत समय बर्बाद होता तुम्हारा भाई। चलो ध्यान दो इधर। क्या, हाँ क्या लिखा था? ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। देखो इसमें सबसे अधिक 9 शासक दफन हैं। इसमें सबसे अधिक 9 शासक दफन हैं। मतलब जितने भी मकबरे हैं, सबसे ज्यादा अगर पूछे किसके मकबरे में शासक दफन है, तो इसमें सबसे अधिक 9 शासक दफन हैं। सबसे अधिक शासक हुमायूं के मकबरे में ही दफनाए गए हैं, ठीक है। 9 शासक पूरे लिख लिया, तो हुमायूं चैप्टर हो गया खत्म। अब अकबर डाल दो, तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। सर इसके बारे में समझा दो, आज कल समझा नहीं, कल करा। हाँ तो अभी टाइम बहुत है, तो ये सीमित मत करो, क्योंकि मुझे फिक्स क्लास में समाप्त करना है ना इसे। तो सर तो अगर मैं अब इसे रोकूंगा तो तुम लेट होगा, फिर हो नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। क्यों? अभी लगभग 10-11 क्लासेस बची हुई हैं। 10-11 में आधुनिक भारत नहीं पढ़ाना है। आधुनिक भारत तो बहुत बड़ा एरिया है नहीं है? लिखाएंगे नहीं, पहले समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, समझा लेगा। हाँ अकबर का टाइम पीरियड लिख लो, 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक अकबर बैठे। वो नहीं, जन्म हुआ था 1542। जन्म होने वाला आगे बन गया इसका शासन 13 वर्ष की आयु में सर। 13 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु में शासक बनेगा। 13 वर्ष कुछ माह। और कोई बचा इस पे? 12 वर्ष की आयु में बाबर। तुम बचे हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बात बंद करो। देखो अकबर के बारे में बताता हूँ, समझो। इसका शासन 1556 से 1605 तक अकबर गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। चलो आप समझो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 20-22 मिनट जो भी है मैं समझा दे रहा हूँ, लिखवा कर दूंगा, ठीक है। ध्यान दोगे इधर, देखो इधर ध्यान दोगे। देखो जो अकबर था, बात बंद करो। अकबर जो था, अकबर, हाँ ये वाइड हो सकती थोड़ा तो मैं तो डायरेक्ट लिखवाने लगूंगा कल आके ना, तो आज मैं जितना समझा रहा हूँ उतना लिखवा भी दूंगा, ठीक है। चलो देखो समझो, आप अकबर शासक कैसे बनेगा, बात बंद करो, समझ लो पहले। देखो अकबर के जन्म के बारे में तो तुम्हें पता चल गया, माता पिता का पता चल गया, तो सामान्य परिचय में यही 3-4 बातें लिखनी है, वो अपने आप लिख लेना, ठीक है। हेडिंग डालना पहले अकबर का सामान्य परिचय और डैश करके लिखना। लिखो, चलो मैं लिखवा रहा हूँ, जल्दी लिखो। हेडिंग डालो अकबर का सामान्य परिचय, जल्दी लिखो।
बोले लिखो। भारत से बोलो। अकबर का सामान्य परिचय हेडिंग डाल दो, लिखो डैश करके। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के अब्बा का नाम, पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। तथा अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अब देखो, जो अकबर था, अकबर की रुचि पढ़ने लिखने में नहीं थी, क्योंकि भाई वो अमरकोट के किले में ही कैद रहा, ठीक है, इसीलिए अकबर पढ़ लिख नहीं पाया। हालांकि अकबर को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए थे कई, समझ गए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ था। क्या नाम था? अब्दुल लतीफ। लेकिन अकबर पढ़ नहीं पाया। अकबर की जो रुचि थी वो तलवारबाजी में थी, धनुष बाण चलाने में थी, घुड़सवारी में थी, कबूतर उड़ाने में थी, ठीक है, इन कामों में थी, समझ गए। हालांकि अकबर तलवार बहुत अच्छी चलाता था, धनुष बाण बहुत अच्छा चलाता था, घुड़सवारी बहुत अच्छी करता था, समझ गए। तो देखो, अकबर की रुचि पढ़ने लिखने में नहीं थी। अकबर की रुचि पढ़ने लिखने में नहीं थी। इसकी रुचि तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर चलाने में थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर चलाने में थी। इसके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ था। लिखवा दिया ये, देखो, इसके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ था। अब्दुल लतीफ था। इसके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ था। अब्दुल लतीफ। अब देखो, ध्यान दो, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय में अकबर जो था, बैरम खां के संरक्षण में पंजाब में एक जगह कलानौर, कौन सी जगह है? कलानौर का सूबेदार था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर उस समय पंजाब में कलानौर का सूबेदार था। और किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में। बैरम खां हुमायूं का सेनापति था, समझ रहे हो। बैरम खां के संरक्षण में अकबर वहां पर पंजाब में सूबेदारी कर रहा था। मात्र 14 साल की आयु थी, ठीक है। तो लिखो, हुमायूं के समय में अकबर, हुमायूं के समय में अकबर, हुमायूं के समय में अकबर पंजाब के कलानौर का सूबेदार था। और पंजाब के कलानौर, ऐसे करके लिखा है, देख लो इधर, कलानौर का सूबेदार था। और
बैरम खां के संरक्षण में कार्य कर रहा था। बैरम खां के संरक्षण में कार्य कर रहा था। बैरम खां के संरक्षण में कार्य कर रहा था। बैरम खां के संरक्षण में कार्य कर रहा था। ठीक, लिख लिया। अब ध्यान दो इधर, अब लिखना बंद करो, अब समझो। ये सामान्य परिचय हो गया इसका। अब देखो हुआ क्या, हुमायूं की मृत्यु हुई दिल्ली में। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो अभी देखो ये अफगान शासक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सबसे लंबा संघर्ष मुगलों का अफगानों से ही चला था। अफगान शासक जो सिकंदर सूर था, सिकंदर सूर का एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। इस हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र। क्या नाम था? हेमचंद्र। हेमू या हेमचंद्र, ठीक है। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली का तख्त खाली हो गया, दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। दिल्ली का सिंहासन खाली जानकर इस हेमू ने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद यहां पर हुमायूं का एक और सेनापति था, तारदी बेग। क्या नाम था उसका? तारदी बेग। ये सेनापति था। इसे हेमू ने पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ये हेमू जो था, ये हेमू मुगल वंश के शासनकाल में पहला हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक होगा। मुगलों के शासनकाल में इसने दिल्ली में पहला हिंदू साम्राज्य स्थापित किया, हिंदू साम्राज्य स्थापित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह इतिहास का 14वां और अंतिम विक्रमादित्य होगा। 14वां और अंतिम विक्रमादित्य। अंतिम विक्रमादित्य इतिहास का 14वां और अंतिम विक्रमादित्य होगा। यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि 14 शासकों ने ग्रहण की। सबसे पहला तो प्रथम था, विक्रमादित्य प्रथम था, जिसने 57 BC में किसे हराया था? किसे बताओ? सबसे पहला विक्रमादित्य प्रथम था। विक्रमादित्य प्रथम ने 57 BC में शकों को पराजित किया था और विक्रम संवत लागू की थी 57 BC में। तो वो पहला विक्रमादित्य हो गया। और सबसे विख्यात विक्रमादित्य, सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड था। ठीक है, समझ रहे हो? अब हुआ क्या देखो, ये जो हेमू था, हेमू ने जैसे ही तारदी बेग को पराजित किया तो तारदी बेग पहुंचेगा कहां पर? कलानौर, पंजाब जाएगा भाग के अकबर के पास। समझ गए? ये अकबर के पास जब जाएगा तो ये बैरम खां को भी संरक्षण में, अकबर तो बच्चा है नहीं ये बच्चा, तो बैरम खां को जाके पूरी कहानी बताएगा कि भाई वहां पर हेमू ने अधिकार कर लिया है, वहां पर हेमू ने अधिकार कर लिया है और मतलब मुझे पराजित कर दिया। तो अब सुनो प्रेमपाल सर, तुम अगर बच्चों को देख लो, मैंने फोटो बच्चे जब आए थे तो खिंचवा लिया था, वो मैं तुम्हारे पास भेज बोले क्लास में। अरे बिल्कुल यहाँ आपके पास खड़े थे, पेपर था, पूरा स्कूल भरा हुआ था। वो ये भी तो काफी है, हो जाएगा। कल भी नहीं थे, कल भी तो नहीं थे। ऐसा हुआ, पेपर चल रहा था, सारे बच्चे यहीं भीड़ लगाए हुए खड़े थे। मैंने अंदर बैठ, ये लोग बुला लाए, मुझे अंदर बैठ। हाँ पेपर दे रहे हैं अभी। तो सिर्फ तुम्हारे समय में 2 घंटे बाद छूटेगा, आधे घंटे बाद छूटेगा, 2:30 बजे। 2:30 बजे पेपर छूटेगा। 2:30 बजे जब पेपर छूटेगा तभी बुला लेना और तुरंत अपने आप आ जाएंगे। आम के पास बहुत खड़े हुए होंगे। क्यों? 1 से 4 3 घंटे का होता है। 1 बजे स्टार्ट हुआ, वो 1:30 बजे स्टार्ट हुआ, 2 से हुआ है ना, 2 से 4 2 से 4 अभी तो रह गया टाइम, काम हो गया देखना। अरे हो गया भैया, हो गया। चलो तो छोड़ो और क्या है। देखो टाइम देखो, देखना कितना हुआ। अरे
इसमें देखो वीडियो कितने वीडियो में ये चार इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने एसएससी सीएचएसएस में एक क्वेश्चन आया हाँ कि वो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो उसमें बी का दे देगा। कौन सर जी बेगा 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 भाई बी का नाम होगा दूसरा कोई नहीं बेगा बेगा इसमें ऑप्शन में है लेकिन वो है नहीं। बेगा